हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी करें आपकी संतान, आपके बच्चों को ढेर सारी खुशियां मिलें, खूब लंबी आयु हो आपके बच्चों की। तो गाइज़, आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं होली अष्टमी का व्रत और पूजन करती हूँ। और होली अष्टमी के नेक्स्ट डे का भी थोड़ा सा व्लॉग मैंने शूट किया है, तो वो भी आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, ये होली अष्टमी का दिन है और सुबह सुबह जो है मैं आज घर की क्लीनिंग करके नहा धो के हो गई थी फ्री। और यहाँ पर जो है, जहाँ पर माता रानी को स्थापित करना है वहाँ पर गंगा जल मैंने छिड़का है। फिर जो है वहाँ पर माता रानी को स्थापित किया। फिर यहाँ पर कलश भरा है, तो मिट्टी का कलश भरते हैं और उस कलश पे एक मिट्टी का कलश भरते हैं। फिर उसमें जो है लोटा भी मैंने भर लिया है, स्टील का जो लोटा होता है। फिर दोनों मैं कलावा बांध दूँगी मैं, और कलावे फिर के अलावा फिर जो सतिये होते हैं ना स्वास्तिक, वो भी रोली से बनाती हूँ मैं। तो करवे के ऊपर फिर मैंने लोटा रख दिया है और बस अब उसके बाद मैं दोपहर में कहानी पढ़ूँगी। कई लोग जो हैं शाम को भी कहानी पढ़ते हैं रात के टाइम पे, लेकिन मैं दोपहर में कहानी पढ़ती हूँ। और ये व्रत है ना, करवा चौथ की तरह रखा जाता है। ना दूध चाय पीते हैं, ना पानी पीते हैं, जब तक तारों को हम लोग जल नहीं दे देते हैं। तो तारों को जल दिया जाता है। और यहाँ पर होई माता की जो माला है वो भी बनाते हैं। जैसे कि मेरा बेटा 14 इयर्स का हो गया है, तो 14 मोती डले हैं इसमें। तो इसमें हर साल 2 मोती डालने पड़ते हैं चांदी के, तो सुनार के यहाँ से मिल जाते हैं। तो देखिए, ये होई माता की माला है, तो ये जो है बहुत ही संभाल के रखनी पड़ती है, इनकी भी पूजा होती है। तो गाइज़, इस होली अष्टमी पे ना मेरे बच्चे मेरे पास नहीं थे, वो अपने पापा के पास थे। तो इस बार ना मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चों को बिठा के ही शाम के टाइम पे पूजा की जाती है। तो बस एक अधूरापन सा लग रहा था। लेकिन बस ये है कि मजबूरी में ही कहते हैं ना कि मजबूरी में ही बच्चे अलग रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पूजा की, व्रत किया, सारे काम करे, लेकिन पूजा करते समय मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। मुझे पता है मैंने कैसे व्रत किया है इस बार होली अष्टमी का। तो यहाँ पर आटे का हलवा बनाया है मैंने, और पूड़ी और ये पुए बनाए हैं, और इन्हीं का भोग लगाया जाता है। और सारा श्रृंगार का सामान रखा है, साड़ी जो कि सास को दी जाती है या फिर जिठानी को, नंद को दी जाती है। तो सारी चीज़ें माता को चढ़ाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, करवे के ऊपर माला भी रखी है होली माता की। तो पुए भी बनते हैं, आटे के जो मीठे पुए होते हैं। तो बस पूजा करके अब मैं जा रही हूँ तारे को जल देने के लिए। तारे को जल देने के, पूजा करने के बाद और तारों को जल देने के बाद जो है मैंने अब खाना खाना शुरू किया है। और पूड़ी हैं, पुए हैं, आटे का हलवा, आलू टमाटर की सब्ज़ी। और मैंने ना इस बार कहानी ना फ़ोन में सुनी थी, 2 बजे करीब मैंने कहानी सुनी है दोपहर में। और हर बार मैं बुक में से पढ़ के सुनती थी, लेकिन इस बार ना मैंने गणेश जी की कहानी, होई माता की कहानी फ़ोन पे सुनी है। तो बस अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अगर ना कहते हैं कि खुद कहानी नहीं पढ़नी चाहिए, कोई सुनाने वाला होना चाहिए। तो बस फिर मैंने ना फ़ोन पे लगा दी, और फिर मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो है व्रत संपन्न हो गया। बस एक बच्चों की ही कमी थी। और यहाँ पर जो है फिर नेक्स्ट डे का ब्लॉग मैंने शूट किया थोड़ा सा होली अष्टमी के बाद का। तो होली माता को उठाना होता है सबसे पहले, नहा धो के जो हमने होली माता की तस्वीर वगैरह जो सामान चढ़ाया था वो जो है अगले दिन उठाना होता है नहा धोकर। तो फिर मैंने यहाँ पर नहा ली थी और पूजा कर रही हूँ मैं घर की। और पूजा जैसे फूल माला वगैरह ना, मम्मी क्या करती हैं कि डेली फूल माला वाले भैया को बोल रखा है कि डेली जो है फूल माला वो घर पे ही दे के चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं घर की पूजा कर रही थी, और पूजा करने के बाद तो बस यहाँ पर तुलसी में जल देने के बाद ना होई माता की जो माला है वो पहनूंगी मैं।
और सारी तस्वीर वगैरह सारा सामान मैंने उठा लिया था। ये माला पहन ली है होई माता की, ये देखिए इस तरीके से। और ये माला ना हम लोग दिवाली तक पहनेंगे, बड़ी दिवाली जो होती है। और बड़ी दिवाली वाले दिन ना ये जो है उतार के हम धो के और फिर रख देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर काम आएगी। और दिवाली तक हमें ये डेली पहननी पड़ती है। तो और बाकी जो करवा है ना, जिसमें पानी भर के रखा हुआ था मिट्टी का, उसे भी हम दिवाली तक रखते हैं। और फिर दिवाली वाले दिन सुबह नहा धो के पूरे घर में उसको, उस जल को मतलब छिड़कते हैं पूरे घर में। और थोड़ा सा बच्चों के नहाने के पानी में भी उस जल को हम डाल देते हैं। तो बस होई माता की पूजा बस दिवाली तक होती है। और फिर उसके बाद जो है बस दिवाली एंजॉय करो। तो गाइज़ अब ना आधे त्यौहार तो मन गए हैं, अब जो है दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, बस यही त्यौहार रह गए हैं। फिर उसके बाद सूना सूना सा हो जाएगा। कहते हैं ना सारे त्यौहार एकदम आ जाते हैं, फिर अच्छा भी नहीं लगता, एकदम एक झटके में चले भी जाते हैं। तो बीच बीच में गैप भी होना चाहिए त्योहारों में, तो अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी कर पाते हैं हम लोग। तो गैस यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैं ना, इतनी तेज़ भूख लग रही थी मुझे ना। मेरी आदत क्या है कि मेरे को ना अगर खाने को नहीं मिलता ना नाश्ता टाइम से, तो मेरा बीपी एकदम लो हो जाता है। तो बस यहाँ पर ओनियन के पराठे बना रही थी, अनियन के पराठे, और चाय का नाश्ता किया था मैंने। और बस यहाँ पर ना फिर उसके बाद खाने की भी तैयारी साथ ही साथ कर दूँगी, जैसे कि दाल चावल बनाऊँगी दोपहर में। तो यहाँ पर सारे बेड वगैरह सब ठीक हो गए थे। उधर हाउस हेल्पर भी दूसरी तरफ काम कर रही थी, किचन में बर्तन साफ़ कर रही थी। तो सारे बेड ठीक होने के बाद ये एक ही बेड पड़ा हुआ था, तो इस बेड को भी मैं कपड़े फोल्ड करके ना इस बिस्तर को भी ठीक कर दूँगी। फिर उसके बाद लगूँगी लंच की तैयारी में। तो सुबह के टाइम पे ही लंच की तैयारी हो जाती है ना, बस पूरे दिन फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद वीडियो एडिट करो या फिर कुछ भी काम करो, अपना रील वगैरह कुछ भी डाल लो। तो बस यहाँ पर बर्तन हाउस हेल्पर ने साफ़ कर दिए थे, तो पानी सारा निकल गया था। अब इन्हें मैं लगा दूँगी बर्तन स्टैंड में। और ऊपर नीचे झाड़ू पोछा करके वो चली गई थी। इनका भी बड़ा सहारा होता है। घर अगर बड़ा होता है ना, तो हमें हाउस हेल्पर रखनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर आधा दिन ही झाड़ू पोछे में चला जाता है। तो यहाँ पर इतना मतलब बड़ा घर है ना कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है कि एक जना पूरा अलग से झाड़ू पोछे के लिए चाहिए। तो एक भी दिन अगर हाउस हेल्पर नहीं आती है ना, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि ऊपर तो पोछा लग ही नहीं पाता है, बस नीचे नीचे झाड़ू पोछा ही लग पाता है। तो गाइज़ यहाँ पर दाल भी फ्राई हो गई है हमारी। बस टमाटर, प्याज, लहसुन और कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, अदरक डाल के दाल भी फ्राई कर दी है। और चावल के साथ थोड़ा सा ना पतली दाल ही अच्छी लगती है। मैं हरा धनिया डाल के इसे मैं बॉईल कर दूँगी थोड़ी देर, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है बॉईल करने के बाद। और दूसरी तरफ चढ़ा रही हूँ मैं चावल। तो जीरा डाल दिया है और एक चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है, नमक डाल के। अब इसमें 2 सीटी लगा दूँगी मैं, चावल भी बन के रेडी हो जाएंगे। तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।